काम चल जाएगा। तो इस गांव में जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, जैसा कि मालूम हुआ कि विवाहोत्सव यानी विवाह यहाँ होना तय हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में ये सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। और सत्संग क्यों रख दिए ये घर वाले, तो अब सब चीज होवे करेगा, यहाँ गीत मंगल वगैरह जो भी क्रियाकलाप वो सब होगा, तो फिर ये सत्संग, इसलिए सत्संग को रख दिया गया कि जो सत्संग से जुड़े हुए लोग सत्संगी लोग हैं, वे सत्संग की महिमा को जानते हैं कि सत्संग इतनी आसानी से लोगों को नहीं मिल पाता जितना कि हम सब लोग समझ लेते हैं। वैसे तो कई लोग इसका वैल्यू नहीं देते हैं कि बिना मतलब का जिसको काम धंधा कुछ नहीं भी लोग सत्संग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में वर्णन आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावै। मनुष्य के जीवन में एक जीवन की बात नहीं, जन्मों जन्मों के किए हुए जब पुण्य संचय होते हैं उनके जीवन में, तभी जाकर के मनुष्य को क्या मिलता है? सत्संग मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बहुत बड़ी अब इस पर ज्यादा कुछ कहने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मतलब कि इतना आसानी से सत्संग नहीं मिल पाता, तो इसलिए करके सत्संगी लोग हर शुभ कार्य में वो सत्संग को रख देते हैं। और इस प्रकार से अपने यहाँ 4 आश्रमों का वर्णन आया है। हमारे वैदिक सनातन धर्म वेदों में 4 आश्रमों का वर्णन आया कि नहीं? और ये सत्संग चारों आश्रम में, वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, चारों आश्रम में रहने वाले लोग सत्संग कर सकते हैं। इसके लिए कोई झंझट और कोई प्रतिबंध या कहीं किसी प्रकार का कोई विशेष इसकी चर्चा नहीं है। जब तक हम आप लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तब तक शास्त्र में वर्णन है कि आप मुस्तैदी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं आप? ब्रह्मचर्य का पालन करना, आप ब्रह्मचारी। अच्छा, अब जब तक विवाह नहीं हुआ है तो ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी रह करके भजन किया जा सकता है, और करते भी लोग हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे नियम हैं अपने यहाँ कि गृहस्थ धर्म में, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाता है। क्या जाता है? अब कई लोग विवाह नहीं करते हैं, लेकिन विवाह करने का मतलब ये नहीं कि वे ब्रह्मचारी हैं। बहुत सारे ऐसे सब भी लोग हैं विवाह ना किए हुए भी ब्रह्मचारी, बोलिए, नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं कि गृहस्थाश्रम में रह करके भी ब्रह्मचारी हैं। बात पकड़ में आया? अब कहिएगा कैसे? तो मैं शास्त्र से उदाहरण दूंगा कि जैसे प्रभु श्री राम के निकट शूर्पणखा आती है कि नहीं आती है, और वो बदल करके चेहरा ढांचा सब सुंदरी बन करके कि मैंने तो सभी जगह खोजा, लेकिन तुम्हारे लिए तो थोड़ा थोड़ा मन मान रहा, लेकिन मनोनुकूल नहीं मिल पाया, तुम भी पूरा पूरा नहीं हो। मम अनुरूप अपुरुष जग माही, नहीं, सब जगह खोजे, मेरे जैसा कोई सुंदरी नहीं है, तुम तो थोड़ा मनमाना इसलिए आई हूं मैं। तो राम जी ने क्या कहा? कथा बड़ी सुंदर, लेकिन शॉर्टकट में मैं कहूंगा। राम जी ने कहा कि देखो मेरा विवाह हो गया है सीता जी की ओर, ये देखो मेरी पत्नी है, और उधर वाला जो गोरा गोरा है ना, वो जो लकड़ी काट रहा है उधर, जलावन की जो व्यवस्था कर रहा है वो उधर, उसका विवाह नहीं हुआ, वो कुमार है। राम जी बोले हैं तुम्हें कौन है? बोलिए, ये नहीं बोला कि विवाह नहीं, वो बोला कुमार। तो कुमार किसको बोलते हैं? कुमार मैंने उसका विवाह नहीं, वो उधर इशारा कर दिया, इधर मेरा विवाह हुआ तो उधर का मतलब क्या उसका नहीं हुआ है?
बोला वे अभी कुमार हैं, उधर जाओ। तो शूर्पणखा किधर चली गई? लक्ष्मण की ओर। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या क्या कहा उनसे कि देखो हम उनके दास हैं, राम जी के हम दास हैं, और तुम दासी बनना चाहती। कहाँ तुम रानी? उधर जाओ, इधर दासी बनेगी, उधर जाओ। हम ही दास हैं तो तुम दासी बनेगी, इधर से उधर, उधर से इधर। क्या मतलब हुआ कि राम जी झूठ बोले कि लक्ष्मण जी अभी कुमार हैं? लक्ष्मण जी का विवाह हुआ था कि नहीं? बात पकड़ में आया कि जो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं वह पुनः कुमार और ब्रह्मचारी हो जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। चूंकि मेघनाद का ये वरदान ही था कि जो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत लेगा, पालन करेगा ना, वही हमको मार सकता है। तो बातें बहुत सारी ऐसी हैं, मैं शॉर्टकट में ज्यादा कथा नहीं कहते कि मैं इतना ही कहूंगा।